बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैयद सफदर हुसैन शाह और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ई कैट यूईटी लाहौर का जो एडमिशन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट उसका पहला आपको पता है जो अभी टेस्ट लिया जा रहा है वो 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक इसके डिफरेंट सेशन हर दिन होंगे। तो ये लिया जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इसकी जो वीडियो है आप कंप्लीट देखें। और ये मैंने स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनको इन्फॉर्मेशन की जिसको इनको कमी है, जो अभी एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते, घरों में हैं। तो उनके लिए थॉरली ये एक इन्फॉर्मेशन भी है और उसमें बेस पे आप अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह कर सकते हैं वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम बेसिकली इसको 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो आपको विंडो नज़र आ रही है, हम यहाँ से शुरू करेंगे जो कि यूईटी की ऑफिशियल ये वेबसाइट है जो कि ECAT.edu, ECAT.uit.edu.pk। तो ये गूगल भी कर सकते हैं आप और वैसे भी देखते हैं। तो ये विंडो आपको अपेयर हो जाएगी जो सामने आप देख रहे हैं, सामने आप विंडो पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एडमिट कार्ड जो अभी आपको मिला होगा जिन्होंने अप्लाई कर रखा है या अगर आप फ्यूचर में भी करना चाहेंगे तो किस तरह के प्रोसेस से आप गुजरेंगे। फिर ये थोड़ा सा ई केट के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में जो इसमें मौजूद है वो बताएंगे। उसके बाद कुछ प्रॉपर गाइडलाइन, कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने ट्राई की है इम्पोर्टेंट, वो खुद बनाई हैं तो वो आपसे शेयर करेंगे। और साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि सॉफ्टवेयर होता है, जो कि यूटी का जो ईकैट का सॉफ्टवेयर है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नॉलेज होता है, उन्हें तैयारी अच्छी की जा होती है, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर चलाने का इशू आता है, टाइम वेस्ट करते हैं और यूँ वो अपने एग्ज़ाम में वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकते जो उनको करना चाहिए था। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी रहेगी। तो आइए हम आज इसका पहला पार्ट देखते हैं। जी देखिए, आप अगर जब भी यूं ही अप्लाई करेंगे या अभी क्योंकि कर चुके हैं, अभी ये पार्ट आपके सामने है, अप्लाई फॉर ई कैट फॉर 2026 एडमिशन। तो इसका जो है 5 इजी स्टेप हैं इसके। सबसे पहले जब भी आप अप्लाई करते हैं, अभी तो ये अभी हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि ये डेट गुजर चुकी है, लास्ट डेट थी 25 मार्च की। तो अभी देखिए इसका चालान सबसे पहले जनरेट होता है। यहाँ पे आपने अपना CNAC देना या पे फॉर्म देना होता है, जो जो चीज़ें वो करके चालान पहले फ़ी पे करते हैं 3000 थी इस मरतबा। और फिर आपने एप्लीकेशन है जो पूरे आपकी मालूमात होती है उसमें से आप वो फिल करते हैं और फिल एप्लीकेशन है, ये भी लास्ट डेट इसकी गुजर चुकी है। फिर ये देखिए पेरेंट एडमिट कार्ड होता है जी, ये अभी हाईलाइट है। अभी जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं 25 मार्च तक वो अभी इसको अपना एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप कह सकते हैं, पर रोल नंबर स्लिप है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ और एक एडमिट कार्ड किस तरह का होता है वो भी आपसे ज़रूर मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आप इस पर क्लिक करके देखते हैं तो देख लेते हैं क्या आता है, अपेयर होता है। तो यहाँ पे देखें आपने जो अप्लाई जिस स्टूडेंट किया हुआ है वो अपना CNC देंगे और ये एक थोड़ा सा ट्रिकी एक मैथ क्वेश्चन है ताकि रोबोट तो नहीं है। तो जिस तरह कैप्चा होता है तो 15 + 17 क्या होगा, 32 होगा। तो प्रिंट करेंगे तो वो आपका प्रिंट होके आ जाएगा जो भी अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आराम से वो आप सेव करेंगे PDF फाइल में। तो आइए सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस साल जो सैंपल के तौर पे आपका एडमिट कार्ड होगा वो क्या होगा, उसमें मालूमात क्या है। तो मैंने एक सैंपल के तौर पे रखा हुआ है किसी उसको समझाने के लिए आपके लिए। ये देखें इस तरह का सैंपल PDF में आप सेव करेंगे। कुछ चीज़ें जो उसके यहाँ पे डिलीट कर दी गई हैं फॉर यू नो प्राइवेसी कंसर्न। तो कंबाइंड इंटर फॉर एडमिशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन ऑफ पंजाब, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये देख लें। तो ये फाइल प्रोजेक्ट है, एडमिट कार्ड होगा लिखा हुआ इसी तरह। प्लीज ब्रिंग दिस रिव्यू एंड टेस्ट हॉल अलॉन्ग विद ओरिजिनल फोटो ID, रिपोर्टेड एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट। यानी कि 30 मिनट पहले पहुंचना है और ओरिजिनल फोटो ID, कोई रिजल्ट कार्ड जिसमें फोटो लगा हो ताकि आपकी आइडेंटिटी की पहचान हो। तो उसके साथ इस कार्ड के साथ जो एडमिट कार्ड होगा यहाँ पे भी पिक्चर होगी आपकी, वो ज़रूर साथ लेके जाएंगे। आप पे फॉर्म भी लेके जा रहे हैं, फोटो लिखिए, आपकी आइडेंटिटी उन्हें देखनी है। तो रोल नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ रोल नंबर लिखा होगा। अब देखिए एक मिसाल टेस्ट सेंटर है मुल्तान है फॉर एग्जांपल,
तो लैब CRTC है और कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग है। और ये देखिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इस तरह का आपका इंस्टीट्यूट लिखा होगा, बहुत जकरिया का है। एड्रेस ये देखिए नियर मेरे वाला हॉस्टल, टेक लेफ्ट एंड इंटायर टू कंप्यूटर बिल्डिंग। और ये रब्ता नंबर ये मुल्तान के लिए। अच्छा, इसी तरह ओरिएंटेशन डेट एंड टाइम क्या होगा, March 28। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि डेमो के तौर पर ओरिएंटेशन लेना चाह रहे हो क्योंकि कंप्यूटर पे अगर आप पहुंच सकते हैं, तो ये टाइम आप किसी स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि आप आधे घंटे में आकर उस सॉफ्टवेयर से गो थ्रू करें और आपको पता लग जाए कि आपके सेंटर पे ये फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन एक्चुअल जो टेस्ट डेट एंड टाइम है वो March 30, 2026 है। तो 10, 10:30 से 12:30 बजे तक, सुबह से लेकर और 12:30 तक, दोपहर तक आपका ये टेस्ट चलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपका यूज़र नेम होगा जो आपको दिया जाएगा जो सॉफ्टवेयर में आप चलाएंगे। आगे मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से बताऊंगा। फिर पासवर्ड ये होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेट होता है, आपने उसको संभाल के या आपके रोल नंबर स्लिप मिलेगी उस पर लिखा होगा। फिर आपका नाम आ जाएगा, जो आपका नाम होगा, फिर शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म नंबर, फादर नेम होगा। और इसमें देखें जी कम्बिनेशन होगा, जैसे अभी प्री इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश है। किसी का मैथ की जगह पे बायो भी हो सकता है, केमिस्ट्री की जगह से कंप्यूटर साइंस हो सकता है, स्टैटिस्टिक भी हो सकता है। तो पांच जो कम्बिनेशन तकरीबन चार होते हैं यूईटी के। अच्छा, अब नोट्स जो हैं इसमें हिदायत जरूर आपने याद रखनी है। नंबर 1, ओरिजिनल फोटो आईडी में बी CNAC और पासपोर्ट और मैट्रिक फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। तो इनमें से जो फोटो आईडी पूछा जा रहा था ना ऊपर, उन्होंने का ब्रिंग दिस वन। तो ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये वाली फोटो आईडी, CNC शनाख्ती कार्ड हो सकता है, जैसे स्मार्ट कार्ड बच्चों स्टूडेंट्स बेफाम यानी कि, क्योंकि आप अक्सर के अभी शायद 18 ईयर नहीं हुई होगी, तो शनाख्ती कार्ड नहीं हो तो स्मार्ट कार्ड बना होता है। या पासपोर्ट या मैट्रिक फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट डोमिसाइल भी आप उस एज आइडेंटिटी दिखा सकते हैं। अच्छा, कैलकुलेटर्स, बुक्स, नोट्स, मोबाइल फोन्स एंड हैंड बैग्स आर नॉट अलाउड इन द टेस्ट हॉल। ये चीज़ें आप को टेस्ट में नहीं ले जा सकते। सुपरिटेंडेंट वेल प्रोवाइडेड पेपर फॉर रफ वर्क, जी रफ वर्क भी कंप्यूटर पे है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन को रफ करना चाहे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट कैन ओनली करेंगे सिंपल बॉल पॉइंट पेन, सिर्फ बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, बाकी ये चीज़ें जो ऊपर बताएंगे आपने नहीं लेके जानी। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने केयर करना है। और यही चीज़ें फिर उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन भी बताई गई है। तो ये है एडमिट कार्ड किसी भी स्टूडेंट का, और यहाँ पे तस्वीर भी लगी होगी क्योंकि मैंने ये स्किप कर लिए हैं, किसी स्टूडेंट्स का ये रोल नंबर स्लिप आया हुआ था, तो उसकी पूरी डिटेल थोड़ी सी प्राइवेसी के लिए नहीं लिखी, लेकिन वहाँ पे पूरा लिखा होगा आपके लिए। जी। तो ये थी एडमिट कार्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट जो बताया जा रहा था ये वाला। इसी तरह एक और चीज़ है अभी, स्टेप 4 क्या होता है जी, फिर अपेयर फॉर द इकट एग्जाम अकॉर्डिंग टू द डेट टाइम एंड एज मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड, जो भी टाइम डेट होगा आप अपेयर होंगे। अच्छा, आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें। एक तो आप चाहें कि इसकी वीडियो ज़रूर करें, ये सॉफ्टवेयर की है। दूसरा, व्यू एग्जाम गाइड, इसको गाइड पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन आ जाती है, वही चीज़। प्लीज डाउनलोड एंड ब्रिंग एडमिट कार्ड विद यू इन द टेस्ट हॉल along with original photo ID, रिपोर्टिंग टाइम फॉर at least 30 minutes बिफोर commencement ऑफ द टेस्ट, जो आपने देखा था वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने फोटो आईडी लेके जाना है और इसको प्रिंट करना है, 30 मिनट पहले पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा। तो एक तो ये एग्जाम इंस्ट्रक्शन, दूसरी ओरिजिनल फोटो आईडी में भी CNC और पासपोर्ट और मैट्रिक फर्स्ट ईयर, ये मैं बता चुका हूँ आपको, इसलिए दोबारा नहीं इसको बताऊंगा। ये भी ये जो जो वही चीज़ें जो नॉट अलाउड हैं ये भी आ गया, सुप्रिटेंडेंट ये है, और ये बाल पॉइंट का जिक्र है, तो ये हिदायत है। लेकिन अब अगर आपने सॉफ्टवेयर के बारे में समझना है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको इस पे वीडियो पे वॉच वीडियो पे अगर क्लिक करेंगे तो आप आराम से चले जाएंगे उसको जाकर 10 11 मिनट की वीडियो है जो कि एडमिशन सेल की ऑफिशियल है। वो बताएंगे क्या सॉफ्टवेयर है और किस तरह काम होगा और कैसे चलेगा। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओरिएंटेशन पे यानी कि डेमो पे जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, नहीं जाते आप दूर दराज के, तो वीडियो एटलीस्ट ज़रूर देख लें। और क्योंकि पहले आपको पता है रफ पेपर पे लिया जाता था, बबल होता था, लेकिन अब जो है ये चीज़ें आपको समझने में ताकि आसानी रहे और मसला ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। जी, तो इसलिए इसको क्लिक करके आप आराम से कर सकते हैं, और इसको आप चाहें तो
देख सकते हैं और डिटेल में। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एट द एंड मैंने कोशिश की है वीडियो इनकी स्नैपशॉट लेके ना उसको आपको एंड में मैं डिटेल में मैं खुद भी समझाऊंगा आपको, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आप लोग भी इसको जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। फिर आप जब दे लेंगे तो आराम से आप टेस्ट भी क्लियर कर सकते हैं। जब क्लियर कर लेंगे तो रिजल्ट भी आपका ये जो अभी स्टूडेंट दे रहे हैं 30 मार्च से 3 अप्रैल तक, तो उसका रिजल्ट कब आएगा? अप्रैल 17 को ये हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर तो ऑटोमेटिक सेव करता है, लेकिन फिर भी उसको कंपाइल करने में डाटे को, आपको पता है टीम को जो यूटी की है जो इसके लिए मैनेज करते हैं, तो उनके लिए टाइम ज़रूर लगता है उनको। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। आप ये हमने देख लिया जी। अच्छा, इसके साथ 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 आप होम देख रहे हैं एप्लीकेशन स्टेटस, कि आपका एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। ठीक है जी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोई मैंने क्लिक किया, ये देखिए सीएनसी चलान नंबर देंगे। चलान नंबर वही जो पे आपने फीस पे की है, नंबर होता है। तो शुरू में ये चलान नंबर माना जाता है। फिर ये देखिए तो बताएगा आपका क्या सूरत हाल है। कैंडिडेट के हवाले से देखते हैं, वही चीज़ जो हमने अभी देखी है कि, और इसका अबाउट ई कैट, यानी कि ये है क्या, ये कंबाइंड है, ठीक है ना, इंट्रेंस टेस्ट जो होता है यूटी का, तो ई कैट इसको कह रहे हैं। तो आप ये है, और इसमें देख लें कम्बिनेशन जो है, सब्जेक्ट कौन कौन से अलग होते हैं। तो आमतौर पर तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री, चलो इंग्लिश तो मैंडेटरी होता ही है, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस है। मैथ्स जैसे कंप्यूटर साइंस है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है, और मैथ फिजिक्स है। तो इंग्लिश 10 मार्क्स होते हैं, बाकी सब्जेक्ट ये चेंज होते रहते हैं 5 टाइप के। तो इसी तरह आप वही फोटो आईडी के बारे में इंस्ट्रक्शन, जनरल बातें बताई गई हैं। प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं ये देखें। यूटी लाहौर जो ई कैट प्रोग्राम है, ये देखें अराउंड अबाउट 29 जो हैं प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए वैलिड है। नॉन ई कैट प्रोग्राम्स ये हैं। और इसी तरह यूटी फैसलाबाद, गुजरांवाला, नारोवाल, ये कैंपसेस हैं। वहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो पार्टनर यूनिटी के साथ हैं, ये यूनिवर्सिटी बहुत है, जकरिया यूनिवर्सिटी का ये एग्ज़ाम जो देंगे ये वैलिड है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के लिए वैलिड है, एनएफसी के लिए है, मुल्तान। इसी तरह मेन कैंपस लाहौर के लिए वो है ही है, फैसलाबाद कैंपस है इनका यूनिटी का। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियर नारोवाल कैंपस है, रचना कॉलेज इंजीनियर है जो कि गुजरांवाला में वो है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो है। टेक्सला और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ये पार्टनर है। इसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटियाँ हैं जो यूटी का टेस्ट को वो अपना कंसीडर करते हैं। जैसे एन टी यू है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, वो यूटी का टेस्ट भी इंजीनियरिंग में लेती है, जैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का रहा है। एनटीएस का भी वो कबूल करते हैं। अगर आप कंप्लेंट करना चाहें किसी किस्म की तो वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आप ये देखें, ठीक है जी, ये कंप्लीट कर सकते हैं। शिकायत आपने करनी है किसी को चाहिए, ये स्टेटिस्टिक है पिछले। अच्छा, मैं होम पे चलता हूँ। फिर मैंने बताया था सॉफ्टवेयर के लिए आपने एक डेमो आप आराम से देख सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो, वैसे मैं दिखा देता हूँ सैंपल कि वीडियो किस किस्म की आ सकती है, ताकि आपको आइडिया हो कि इसका क्या मतलब है। ये देखिए इस तरह की वीडियो ही ओपन होगी, और थोड़ा सा सुने आप। सॉफ्टवेयर के ऊपर टेस्ट देना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह आके जो है ना वो, ठीक है, ये देखें। लेकिन स्किप का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सेव नेक्स्ट होगा। यानी आप ये जी, तो ये डेमो पे ये देखेंगे 10 मिनट के, आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने स्नैपशॉट लिए हुए हैं, अपने तरीके से आपको इसकी गाइड भी एंड में करूंगा। तो ये हमने पहला स्टेप क्लियर कर लिया है, ये देख लिया है जो यूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके हिसाब से यूईटी की देख रहे हैं, ek.uit.edu.pk है। तो आपके लिए बड़ा आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉप है कि हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो रखी हुई हैं। आइए इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में आपको पेपर कितने हैं, क्या क्या क्वेश्चन की पैटर्न है। तो ये हमने बनाया यूईटी ई कैट एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन गाइड प्री इंजीनियरिंग ग्रुप। तो एक सैंपल हमने प्री इंजीनियरिंग का लिया तो इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश 10 नंबर की है। ये देखिए टेस्ट पैटर्न इस तरह आएगा, ये सामने है आपके।
क्वेश्चन है, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री 30, मैथमेटिक्स 30, इंग्लिश 10 है। टोटल टाइम होता है 100 मिनट्स। अदर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जिस तरह आईसीएस स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस रिप्रेजेंट केमिस्ट्री हो सकता है, और प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो है मैथमेटिक्स की जगह आपको पता है हम बायो आ सकती है। की गाइडलाइन फॉर सक्सेस क्या हो सकता है कि कामयाबी के लिए क्या क्या जानना बहुत ज़रूरी है, की गाइडलाइन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट, फेमिलराइज योरसेल्फ विद ई कैट सॉफ्टवेयर। वही चीज़ ये अभी आपने डेमो मैंने बताया है, क्योंकि आप जितना अच्छा आप कर लें तैयारी, अगर आपने सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं मालूम है, वहाँ पे जाकर आपको टाइम लग रहा है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है जी। तो उसका ये होगा कि आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अ, इस सॉफ्टवेयर के बारे में ज़रूर जान लें। तो वाज द ऑफिशियल, ये भी मैंने आपको वीडियो दिखाई, उसको देख लें। अच्छा, द टेस्ट इज कंप्यूटर बेस्ड, इफ यू आर अनफेमिलियर विद सॉफ्टवेयर यू मे वेस्ट वेरिएबल टाइम, बहुत वेस्ट हो सकता है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर नहीं आइडिया होगा तो आपको झिझक रहे होंगे। क्वेश्चन आता भी होगा लेकिन आपको यूज़ करना नहीं आएगा सॉफ्टवेयर, तो बहुत ही वो मसला हो जाएगा। फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ये देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया भी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है नोट रखना है डियर स्टूडेंट्स, एक, अराइव अर्ली एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। आपने एक तो वक्त पे पहुंचे, कोशिश करें 30 40 50 मिनट पहले पहुंच जाएं, और सेंटर में तकरीबन आधा घंटा पहले अलाउ हो जाता है। तो रीड द आंसर एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर योर स्केड्यूल टाइम, क्योंकि आपको कंप्यूटर देखने में, ऑन करने में कोई मसला ना हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी चलाना है। तो इसलिए लॉग इन यूजिंग योर एडमिट कार्ड क्रेडेंशियल जो दिए होंगे, पासवर्ड्स एंड सॉरी यूज़र नेम होगा, वो आप पहले ही 25 30 मिनट जाके लॉग इन करें। कोई इशू आ रहा है तो अपना कंप्यूटर को वहाँ पे लैब में जो कोऑर्डिनेटर हो गए उनसे बात करें, ताकि आपको तमाम मसले हल कर लें। आपका टाइम अभी स्टार्ट ही ना हो, ताकि आप तैयार हों। रीड ऑल ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग। ये याद रखें, जो जो आपके सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन आती रहेंगी उनको ज़रूर पढ़ें, देखें, समझें। क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया इंस्ट्रक्शन में, तो इसलिए आप फुल खौफजदा नहीं होना। पीछे पहले स्टूडेंट्स के जो थे उसके नेगेटिव मार्किंग थी, -1 एक नंबर काट लिया जाता था, लेकिन और आपको पता है जो करेक्ट आंसर पे 4 नंबर मिलते थे। टोटल 400 मार्क्स होते हैं, ऐसे 100 क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। पहले ये नेगेटिव होता था, अभी सुना है कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, इसलिए आप फुल पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ना जरूरी है। यूज द स्किप एंड नेक्स्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन यू आर अनश्योर अबाउट, रन टू देम लेटर। अच्छा, आगे ये सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन है, तो सॉफ्टवेयर में आपको मैं बताऊंगा कि एक स्किप एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है। उसमें आपने पहले सेलेक्ट नहीं करना किसी आंसर को, तो इससे फिर क्या होगा, वो येलो हाईलाइटेड हो जाएगा, स्किप्ड हो जाएगा। बाद में भी आप कर सकते हैं। हमेशा पेपर जो शुरू करें 1 2 3, जो इजी होगा, जो 100% श्योर हो, उसको सिलेक्ट करें और सेव करते जाएं। अदरवाइज स्किप एंड नेक्स्ट करते जाएं। अगर आपने क्लिक कर दिया तो फिर आप फंस गए। जिस तरह बबल में आपने जब एंट्री थोड़ी सी भी आपने किसी को क्लिक कर दिया था तो उसको मिटा नहीं सकते थे, यही समझ लें आप इस हवाले से। तो इसको बड़ा केयर से आपने करना है। सॉफ्टवेयर में आपको दिखाता हूँ, आगे स्नैपशॉट में लिए हुए हैं ऑफिशियल, जो अभी डेमो दिखाया है इसके, तो उसमें आपको बताऊंगा। थर्ड है जी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कैरी योर एडमिट कार्ड एंड ए वैलिड प्रूफ। अब देखिए, आपने एडमिट कार्ड एग्जाम देने चले गए, आपके पास एडमिट कार्ड ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो वो बैंड नहीं देंगे। प्रूफ हो, मैट्रिक रिजल्ट कार्ड आप लेके जाएं, कोई और चीज़ लेके जाएं, तो इसका प्रूफ हो कि वाकई एडमिट कार्ड के मुताबिक आप ही हैं ये। भरेंगे बाल पॉइंट पेड फॉर रफ, बाल पॉइंट रफ के लिए आप लाजमी लेके जाएं। मोबाइल फ़ोन और कैलकुलेटर आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मकसद ही आपको बाकी चीज़ें, ये बुक्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, कैलकुलेटर, वो आपको बता भी चुका हूँ, नहीं अलाउ नहीं होता। फोर्थ, आपकी स्मार्ट आंसरिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, याद रखें। कैसे, अटेम्प्ट ओनली द क्वेश्चन यू आर 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इन द फर्स्ट राउंड। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3, इस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पोर्शन आ गया है, या आपका मैथ आ गया, कोई भी स्टार्ट हो गया, तो 1 2 3 से चलेंगे। तो आपने एक स्टार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है। आपको जो क्वेश्चन इजी लगे, 100% श्योर हो, तो उसको सेलेक्ट भी करें और सेव करके आगे आगे चले जाएं। ठीक हो गया, वरना स्किप एंड नेक्स्ट करें, तो आगे सॉफ्टवेयर में ये आपको क्लियर हो जाएगा। बताऊंगा, इफ देयर इज नो नेगेटिव अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन द सेकंड राउंड। अच्छा, अब आपने सेकंड राउंड में फिर उससे जो मुश्किल सवाल हो मगर इजी हो, हार्डेस्ट ना हो, और जिसको करना कर सकते हैं आप आराम से, तो वो करें। फिर आखिर में टफेस्ट हो, जिसको जज करके आपने
अंदाजे से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो बताया जा रहा है अभी तक, इंस्ट्रक्शन में भी होगा। तो आप सारे कर रहे हैं 100 पे 100, शायद हो सकता है अंदाजे से कुछ क्वेश्चन आप मजीद आपको मार्क्स मिल जाए। डोंट वेस्ट टाइम ऑन सिंगल डिफिकल्ट क्वेश्चन अर्ली इन द टेस्ट। आपने अगर बैठ के एक मुश्किल क्वेश्चन आ गया, आपको आप रफ पे किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं 2-4 मिनट लेके, तो आप इस तरह नहीं पेपर आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएं कि ईजिएस्ट पे जहाँ 100% जिसमें यकीन है वो आप क्लिक करें, उसको सिलेक्ट करें और सेव कर दें। और याद रखें इस सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगा, जब आप क्लिक कर देंगे एक मरतबा किसी आंसर पे, तो फिर आप उन चॉइसेस में से चेंज कर सकते हैं, वरना आप स्किप नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन को वापस नहीं आ सकेंगे। इसलिए फिर सेव ही करना होगा, या ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा, कर देगा जो चॉइस आपने ली होगी। तो ये इसलिए इस हिसाब से आप तरतीब बनाएं। इसके बाद जी आपने क्या करना है जी, एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है मैनेजिंग टाइम एंड सबमिशन। कि आपने टाइम को सबमिट करना है, 100 मिनट्स हैं, 100 क्वेश्चन हैं। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा हो। लेकिन अगर आपने तैयारी की हुई है, जैसे मैथ है, टेक्निक्स आती हैं आपको, आपने उसको सीखा हुआ है, समझा हुआ है, बहुत से फार्मूले याद हैं आपको, आइडेंटिटीज याद हैं आपको, एंगल्स जो वैल्यूज याद है, तो आप इसी तरह इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की टेक्निक याद है, लिमिट्स के तरीका याद है, तो आप ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप आराम से विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट आप आराम से कर सकते हैं वो क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको नहीं पता, आप कहीं पर लगे रहे तो फिर वो 4-5 मिनट में आपके ज़ाया हो जाएगा क्वेश्चन, और यूँ आप रिक्वायर्ड जो रिजल्ट नहीं ले सकेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैनेज करें टाइम को भी और सबमिशन करें। इफ़ यू अटेम्प्ट ओनली हाफ द पेपर, अच्छा द फिनिश एग्जाम ऑप्शन में अपेयर, अवॉइड चेक करेंगे। अब वहाँ पे एक फिनिश एग्जाम का ऑप्शन होगा जो आगे दिखाऊंगा, वो तब भी एक्टिव होगा जब आप पेपर आधा कर लेंगे, 100 में से 50 जब अटेम्प्ट कर लेंगे, तो फिर होगा, फिर आप सबमिट कर सकते हैं कि मैं फिनिश कर रहा हूँ। वो फिर भी पूछेगा मेन्यू में, वो आपको बताएंगे आगे। तो फिर उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त ख़त्म करें जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, नेगेटिव मार्क है नहीं। या फिर टाइम 1 घंटा 40 मिनट होता है मुकम्मल, वो काउंटर चल रहा होगा, तो आप आराम से उसको एंड में जाकर फिनिश करें। ठीक है जी, ऐसे नहीं करेंगे बस फिनिश एग्ज़ाम पहले करके उठ जाएं, या बस जी नहीं, कोशिश करें एंड तक बैठें, अगर ऑटोमेटिकली वो फिनिश हो जाए एंड में आप फिनिश करें, ताकि तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और तसल्ली से कर लें। हाँ अलबत्ता आपने कोई 2-4 मिनट पहले कर लिया है, वापस कोई क्वेश्चन करने का नहीं है, तो फिर आप फिनिश भी कर सकते हैं। ओनली फिर मैनुअली इफ यू हैव अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मैनुअली कर सकते हैं अगर तमाम कर चुके हैं वही चीज़, अदरवाइज लेट द सिस्टम आउट सबमिट ऑटो सबमिट, तो वो ऑटो सबमिट कर देगा जो आप कर चुके हैं, सेम हो चुका होगा जब पेपर होगा। अच्छा, अब मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें, थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। आप देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे होंगे, यूट्यूब से वीडियो देख रहे होंगे, अकेडमीज बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं बड़े हाईली, बड़ी बड़ी मशहूर किप्स अकेडमी हो गई, सटार हो गया, सो ऑन। लेकिन जो घर बैठे स्टूडेंट्स हैं बहुत से बैठे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करें, जो आपने फर्स्ट ईयर की बुक्स पढ़ी होंगी, सेकेंड ईयर आप तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स, तो आप उसको लेके आप बुक लें और वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट हर यूनिट के क्लियर करें। क्योंकि जैसे मैथ है, आप कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, ठीक है जी, ये बुनियादी इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री हो गया, ठीक हो गया, इसे स्टेटिस्टिक प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर कुछ सवाल सेट सीक्वेंस एंड सो ऑन, इनसे आ सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने कोशिश करें तमाम की बेसिक हर एक की कवर करें, और साथ साथ फार्मूला जितने हैं याद करने की कोशिश करें, ताकि आसानी रहे। कोई इक्वेशन निकालनी है, जैसे रूट्स निकालने हैं इक्वेशंस के, या डिस्क्रिमिनेंट निकालना उसका पता हो, तो इसी तमाम चीज़ें आप उस तरह करें। और मैथ में भी, और हर जिस तरह पहले बताया था, इजी टू डिफ़िकल्ट आर्डर को फॉलो करें, जो आसान है वो पहले करें और फिर आगे चलते जाएं एग्ज़ाम में। तो तैयारी इस तरह करें ताकि आपको ये ना हो कि फार्मूले भूले हुए हों, आइडेंटिटी वैसा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, आपको पता ही ना हो, आपने मैंने वही बताया, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो 1 मिनट से ज़्यादा ले, अगर आपने टेक्निक्स और सही तरह से आपने उस पर ग्रिप किया हुआ है तो। नहीं तो फिर अगर जो नहीं करके आते हैं उनके तो एक सवाल 5-5 10-10 मिनट भी ले सकता है, और वो बड़ी आसानी से आपको आप एग्ज़ाम में पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए इसको इस तरीके से
तैयार करें तो बेटर है। फिजिक्स प्रिपरेशन आप किस तरह कर सकते हैं? नॉर्मली ये है कि कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है, फिजिक्स का पार्ट 50 to 60% नॉर्मली कंसिडर किया जाता है, एज पर माई इंफॉर्मेशन जो मैंने हासिल की मुख्तलिफ सोर्सेज से। तो 40-50% जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं एक्सरसाइज में से आ सकते हैं। तो आप न्यूमेरिकल तो वही मैथमेटिक्स की तरह आपने छोटे न्यूमेरिकल जो भी हैं उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूलाज, कंसेप्चुअल सवाल क्वेश्चन हैं तो उनको भी समझने, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जो भी आपके यूनिट है तमाम कवर करने की कोशिश करें। बेसिक कंसेप्ट करें हमारी कर प्रॉब्लम। 1 मिनट में एक क्वेश्चन मैक्सिमम, पहले कोशिश करें वो 30-40 सेकेंड में हो। तो आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं घर बैठे, ऑनलाइन पढ़े होते हैं उनको कोशिश करें, बुक करने की कोशिश करें, टेस्ट करें। अब हिस्ट्री प्रिपरेशन भी इसे 60-70% जो होते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल भी ऐसे 30-40 न्यूमेरिकल फार्मूलेज आ सकते हैं, इक्वेशंस आ सकती हैं, सो ऑन। तो उनको कोशिश करें। और भी बहुत सी चीज़ें जो न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकती हैं, आपके रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है जी, बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है, इस तरह आप फार्मूलाज आ सकते हैं। तो इनको समझने, उसको इतना आपके पास बेसिक कवर हो, ये फर्स्ट से सेकंड अपनी बुक में से करते जाए, हर एक को देखते जाए ओरिजिनल में से, तो यू कैन डू इट। क्योंकि बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल को ही चेक किया जा रहा होता है। थोड़ा बहुत चेंज तो आ सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। यही अच्छा। और फिर पहले आप फंडामेंटल बेसिक कर लें और फिर एक्सरसाइज पे शिफ्ट कर लें। क्वेश्चन अप्लाई फार्मूलाज, ठीक है जी, क्वेश्चन करें आप प्रैक्टिस इक्वेशंस को और फार्मूलाज को, इनकी ज़रूर कोशिश करें इन चीज़ों। इंग्लिश में फोकस करना है जी, किसी सेंटेंस के बारे में जो आपकी स्ट्रक्चर से, ग्रामर के हवाले से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी बेसिक जो इंटरमीडिएट लेवल के ग्रामर है उसको आना चाहिए आपको। वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है, जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड में पढ़ी है उसकी अपनी बुक्स बुक्स की वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग करें। साथ साथ आप क्या करें, आप इसी तरह इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एरर करेक्शन होता है, एरर को आपने चूज करना है। ऑप्शन भी दिए वैसे इस बार 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, पहले 4 ऑप्शन तो उनमें चूज करना है। एनालॉजीज होना चाहिए जी, आपने दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके हवाले से क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन को रीड किस तरह करना है, ठीक है जी, आपने उसको समझें। लास्ट 5 इयर्स पेपर अगर ऑनलाइन मिल जाए या कोई पेपर मिल जाए वो देखें, इनको ग्रिप करें। ये इंपॉर्टेंट तरीन आप इंग्लिश प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। फॉर कॉम्प्रीहेंशन जो है, पहले आप कोशिश करें कि मेरे ख्याल में क्वेश्चन 3 होते हैं, क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है, और आप कोशिश करें पेपर के एंड में कॉम्प्रीहेंशन करें, आखिर में करें, क्योंकि ये लेंथी होता है पार्ट। उसको पढ़ते रहेंगे तो 5 मिनट आप बैठे रहेंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप क्वेश्चन, एक ट्रिक ये है कि क्वेश्चन पढ़ लें तीनों, और फिर जब कंप्लीशन करें तो जो पॉइंट पता लगे क्वेश्चन से वो आप क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए जी मैंने क्वेश्चन किया था, पढ़ा हुआ है, 3 में से ये इस पार्ट से लिया गया, तो आप आराम से वो कर सकते हैं। और तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। फिर आप वोकेबलरी की एप्स हैं या ई बुक्स हैं उनको कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके पास पड़ी होंगी घर बैठे, आप बड़े इजली से इसको कवर कर सकते हैं। फिर आप इसी तरह ग्रुप्स पे एडजस्टमेंट होता है, ऐसी स्टूडेंट होता है कंप्यूटर साइंस ले, तो वो मैं कवर कर चुका हूँ, बायो वाले बायो पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। फाइनल एडवाइस आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, टू अंडर टाइम कंडीशन सिमुलेट द रियल एग्जाम। आप कोशिश करें, कंप्यूटर पे तो शायद एप्लीकेशन बहुत मुश्किल होगी, सॉफ्टवेयर अभी बनी हुई कहीं पे, तो आप कंप्यूटर ऑनलाइन आपके पास पड़ा होगा, रियल एग्जाम की तरह कहीं अगर मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन वरना आपको खुद बाई हैंड प्रैक्टिस करें उसकी। कंप्यूटर तो आपको चलाना आना ही चाहिए बेसिक। थोड़ा फर्क यही है। अब अगर आप पेपर के साथ पुराने पेपर अटेम्प्ट करें, पेपर पास पेपर के ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें, कोशिश करें, और बिल्कुल काम रहें, तो वक्त की को मैनेज करें और अटेम्प्ट स्ट्रेटजी के लिए चलें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है वो काम नहीं रहते, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम को मैनेज नहीं करते, और ऊपर से टाइमर चल रहा हो तो कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर करें। देखिए आपकी कन्फ्यूजन जो है आपको, या आप परेशान होने जाएंगे या आप वो करेंगे तो आप अपना ही वो ज़िया करेंगे टाइम का, और अपना इससे से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू। ठीक हो गया जी। तो आइए, अब आखिरी जो हमने पार्ट कहा था कि सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली क्या है। आपने अगर मैं वही फिर वही सजेस्ट कर रहा हूँ, ये तमाम वो वीडियो, डेमो जो वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे दिखाई है, उससे ही मैंने स्नैपशॉट लेके आपको, क्योंकि वही अभी रिसेंटली आई है, एडमिशन सेल यूटी का किया है, जो आप आराम से देख देख सकते हैं, वहाँ पे यूट्यूब पे पढ़िए। तो आप ये ई कैट .uit.edu.pk पे जाकर
वहाँ डेमो देख सकते हैं क्लिक करके। लेकिन क्योंकि मैं आपको अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ अपने हिसाब से, तो उसकी स्नैपशॉट मैंने लिए ओरिजिनल से, जो वीडियो से लिए हुए हैं, तो वो आपको समझाता हूँ। तो जो स्टूडेंट, अब आपने तमाम बेसिक देख ली, तैयारी कर ली, अब आप एग्ज़ाम डे पे आप एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं, पहुंच गए हैं, आप कंप्यूटर पे बैठ गए हैं, तो पेपर कैसे हल करेंगे, आप अक्सर सॉफ्टवेयर को किस तरह रन करेंगे, और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, और कैसे चलाना है, और क्या करना है, तो वो उससे फेमिलराइज करते हैं विंडोज से सब चीज़ें। आइए, उसकी जो मैंने इमेजेस ले रखी है, वो वन बाई वन आपको समझाता जाता हूँ। उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छी लगेगी। आपको यही मकसद है मेरा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ज़्यादा से फ्रेंड्स से शेयर करें। मकसद यही है वो घर बैठे इस इंफॉर्मेशन से, वेरिएबल इंफॉर्मेशन से वो फ़ायदा उठा सकें। और एक चीज़ आपको पता चलूँ, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, और मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। यूटी टेक्सला से मैं पढ़ा हुआ हूँ, और यूटी लाहौर से मास्टर भी किया, एमएस और पीएचडी लेवल तक यूटी लाहौर से पढ़ रखा है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रखा है। तो इसलिए काफ़ी मुझे इन चीज़ों का आइडिया भी है, और आप लोगों की गाइडेंस के लिए ये मैं लेके आ रहा हूँ सर, ताकि आप घर बैठे, स्टूडेंट्स बहुत से हैं जो अकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते, फीमेल स्टूडेंट्स खास तौर पर, और मेल भी, तो उनके लिए आसानी है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। तो आइए, ये देखें जी। अब आप ये कंप्यूटर, इस पे आपका रोल नंबर आपको बताया जाएगा, आप बैठ चुके हैं, ये सामने एक विंडो अपेयर हो जाएगी। माउस के थ्रू आपने सिंपल, अगर आपके पास कोई लॉगिन यूज़र ने पासवर्ड लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर आप नहीं लिखा हुआ तो यहाँ देखें, ये देखिए ई कैट सॉफ्टवेयर नाम से, यहाँ पे आप जाकर डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाकर क्लिक किया, तो आपके सामने नेक्स्ट अपेयर हो जाएगा, ये वाला आपके विंडो पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर अब चलना शुरू हो गया। ई कैट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, आईपी चेंज करना ये आपका काम नहीं है, चेक रजिस्ट्रेशन ये भी आपका काम नहीं है, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये एक उधर लोकल नेटवर्क का जो दिया गया होता है, जो भी है, ये भी आपसे कंसर्न नहीं है। हाँ, और ऐप वर्जन क्या है, एप्लीकेशन का वर्जन जो अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये क्या है, ये भी आपका कंसर्न नहीं है कोई है। तो आपने सिंपल क्या करना है, प्रोसीड फॉर एग्जाम, ठीक है जी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जो प्रोसीड फॉर एग्जाम करेंगे, जिनकी आप मैंने इम्तिहान के लिए आगे हम मैंने बढ़ना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये देख लेते हैं। अगर आप इससे निकलना चाहते, एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन आपने उधर नहीं जाना, आपने प्रोसीड करना है फॉर एग्जाम, ठीक है। तो ये देखें, इसके बाद आपके पास ये है। हो सकता है पहले से ये ऐप खुली हो, ये चीज़ें आ चुकी हूँ, तो इसलिए थारली शुरू से उन्होंने डेमो में बनाया हुआ है। यूईटी का एक एड्स है, उसकी हेल्प से उनसे उनसे कट से यूईटी लाओ डेमो, तो उसको मैंने अपने अंदाज में आपको समझा रहा हूँ, ताकि इजी आसानी से आप समझ जाए। उन्होंने भी बहुत अच्छे अंदाज में समझा रखा है, लेकिन ये वीडियो मैंने कंप्लीट बना रहा था, तो इसके लिए ज़रूरी था, मैंने कहा वो आपको बता चलूँगी। ये देखिए, ये आप पेरेंट्स हो गई, यूईटी का लोगो है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग लाहौर, एक कंबाइंड टेस्ट है, और ये वही आप वर्जन, ऐप वर्जन छोड़ दें। एग्जैक्ट तो करना ही नहीं है, बाहर नहीं जाना हमने, निकल जाएंगे तो फिर दोबारा आपको इसी तरह करना पड़ेगा। स्टूडेंट लॉग इन करेगा, यू आर कनेक्टेड विद सर्वर। अब सर्वर जो आईपी के साथ होता है ये छोड़ दें, ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिन जो होते हैं नेटवर्क के। अब यूज़र नेम और पासवर्ड, ये आपका फौरन आप देखें, आपके एडमिट कार्ड पे यूज़र नेम पासवर्ड लिखा होगा, जो भी लिखा होगा यूज़र नेम वो लिखें, और पासवर्ड जो लिखा होगा वो लिखें। अगर आपको देखें वो एडमिट कार्ड और इसमें पढ़ने में इधर, क्योंकि वो ब्लैंक आ जाएगा, वरना अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड भी नज़र आना शुरू हो, क्या लिख रहे हैं जो उसके मतलब मैच करे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो टिक कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, शो पासवर्ड, तो यहाँ पर पासवर्ड शो करना नज़र आएगा। तो आपको पता है, आमतौर पर आप करते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह का। तो फिर आपने क्या करना है, क्लिक करना है लॉगिन पे। लॉगिन जब करेंगे, अब एक मसला आ सकता है, अगर इशू कोई आ रहा है तो आगे कोई एरर भी आ सकता है लॉगिन जब करते हैं। तो एरर कैसा आ सकता है, ये देखें फर्स्ट शट डाउन यूर करंट कंप्यूटर, वो कहता है पहले करंट इसको शट डाउन कर दें। मसलन इसमें कोई भी वो डमी सा डेमो के लिए उन्होंने दिया था पासवर्ड, तो फिर कहते देन आस्क यूर एडमिन सर्वर फॉर परमिशन टू स्विच टू न्यू वन, ठीक है। वो कहते इसको बंद कर दें, ये कोई मसला सेशन खोल देगा, उनको पता होता है जो आपके लैब कोऑर्डिनेटर होंगे। वेल अलाउ देन यू कैन लॉग इन टू द न्यू कंप्यूटर, फिर आप नए कंप्यूटर में जाकर बैठ सकते हैं। वहाँ पे क्या हो सकता है, इसका सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा हो, कुछ भी हो, इस तरह का एरर है, तो परेशान नहीं होना। इसलिए कहते हैं वक्त से पहले पहुँचे 30 मिनट, तो इसलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप वक्त से पहले पहुँच जाएँ, तो इससे आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। ताकि आप कोई मसले इस तरह के सॉफ्टवेयर में हो, किसी कंप्यूटर में पड़े हों आपके, कोई कम्बिनेशन आपको बताता हूँ आगे, कोई आपने डिफरेंट आ रहा हो, कोई आपका रोल नंबर गलत लिखा हुआ आ रहा हो, तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स।
जी, नेक्स्ट अगर ये हो गया, आप लॉगिन आप सक्सेसफुल कर रहे हैं और कर दिया, ये एरर भी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये आ गया, प्लीज रीड केयरफुली। अब वो क्या कह रहे हैं जी, यस आई हैव द टेस्ट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ डेमो डेमो नहीं है, यहाँ पे हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश लिखा होगा, ये हमारा प्रेंज है। किसी का आईसी अगर एडमिट कार्ड पे जो भी होगा वो यहाँ पे अपेयर होंगे मजमून, यस आई हैव दिस टेस्ट कॉम्बिनेशन, इस पर क्लिक करना पड़ेगा तब भी फिर नेक्स्ट होगा, नहीं होगा वरना। ठीक है, इसलिए जो कॉम्बिनेशन होगा, ये तो डेमो के लिए ये दिया गया है जो वीडियो में, वो मैंने लगाया है। लेकिन यहाँ पे जो आप आईसीएस के हैं तो कंप्यूटर साइंस हो जाएगा एक सब्जेक्ट, बाकी जो भी है आपने कॉम्बिनेशन रखा है, कोई स्टैट वाला कोई बायो वाला। अच्छा, इफ दिस इज नॉट योर क्विक टेस्ट कॉम्बिनेशन डोंट प्रोसीड एंड इन्फॉर्म द लाइव स्टाफ। अगर आप समझते हैं यार मेरा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, ये तो स्टैट आ गया, तो आपने नेक्स्ट नहीं करना, फौरन बताएं जो लैब कोऑर्डिनेटर कर रहा होगा उसको बताएं, भाई ये मेरा गलत आ रहा है, तो मेरा वो फिर जो भी होगा वो आपके लिए मसला हल करेंगे, उनका काम है। अगर आपने नेक्स्ट कर दिया, यस कर गए, तो फिर आपका कोई हाल नहीं है, आप गलत टेस्ट दे बैठेंगे, आप फेल हो जाएं तो उसका कंसर्न उन्होंने, क्योंकि आपको इधर इंस्ट्रक्शन दे दी हुई है, ये बिल्कुल ऑफिशियली जो यूईटी का एडमिशन सेल से बनी हुई है, ये बिल्कुल वही इंस्ट्रक्शन है आपके एग्जाम में भी इसी तरह। लेकिन यहाँ पे कम्बिनेशन मुख्तलिफ होगा, बाकी ये आएगा, वो उन्होंने अपना फर्ज यहाँ निभा देना है, अब आपके काम है, इसलिए थॉरली वक्त से पहले इंटरव्यू करें। वंस योर एग्जाम स्टार्ट द कंपनी कैनॉट बिगिन, ये देखिए उन्होंने लिख दिया हुआ है, इसलिए आप यूटी पे ब्लेम नहीं डाल सकेंगे सॉफ्टवेयर पे। आपको अगर गलत इधर है तो गलती इधर ही बताएंगे, रुक जाए, इसको ठीक करवाएं, नए कंप्यूटर बैठे फिर करेंगे, इसलिए आधा घंटा पहले कह रहा हूँ, पहले पहुंचे। ठीक हो गया जी। जब ये चीज़ें आप क्लियर हैं, यस कर दिया, तो क्लिक किया आपने, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और यूँ आप पहुंचेंगे अगले स्टेप में। ये देखिए, अब सबसे पहले आपने, ये तो वही है, सर्वर से कनेक्टेड है, स्टूडेंट वेरिफिकेशन स्क्रीन है। अब पहले स्टूडेंट्स का ये डेटा डिटेल आ जाएगी, रोल नंबर है वो आप चेक करें, ठीक है, नेम अपना देखें, एडमिट कार्ड का फादर नेम ठीक है, स्टूडेंट सीएनसी आपका ही है, जेंडर में आप मेल हैं या फीमेल जो भी है वो लिखा आएगा, डे दिन कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल संडे है, मंडे है, जो भी है, सेशन आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड वो देते हैं, क्योंकि एक दिन में कई कई सेशन टेस्ट हो रहे होते हैं, एंड दो दो तीन दिन टेस्ट एक दिन में कंडक्ट कराते हैं तो सेशन होगा। कॉम्बिनेशन वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वही है, अगर सारी चीज़ों में मुतमैन है तो फिर दैट्स गुड, आपका आप टेस्ट रियल मानों में अभी शुरू होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले लैब कोऑर्डिनेटर पिन देता है, आप जब सब चीज़ सेटिस्फाई कर चुकेंगे फिर वो कहेंगे, उससे कहेंगे प्लीज आस्क लैब कोऑर्डिनेटर टू अप्लाई पेन हियर। तो उसमें वो चार पांच जो डिजिट्स का है, जो भी है अल्फ़ाबेट्स हैं, वो उनको पता होता है लैब कोऑर्डिनेटर को, वो यहाँ पे एंटर करेगा और वेरीफाई पे क्लिक कर देगा। तो इस तरह लेकिन ये चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है, तब वेरिफिकेशन को उनको बुलाएं, जब आप सेटिस्फाई हो नहीं हो तो उनको कहें जी ये सही कर रहे हैं, मेरा तो नहीं है ये, यहाँ पे एडमिट कार्ड के मुताबिक नहीं है, तो आप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड तो आप ले चुके हैं, एडमिट कार्ड का इशू है तो वो कंप्लेंट पीछे बताए, आप कर सकते हैं, अभी भी वक्त है। लेकिन उसके बाद एग्जाम वाले दिन एडमिट कार्ड के मुताबिक ये आपके क्रेडेंशियल होने चाहिए। ठीक हो गया जी, आपने इस तरह देखना है, वेरीफाई कर देंगे और यूं आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ये देखें जी, अब ये है असल विंडो। एग्जाम से पहले आप ये भी जरूर पढ़ लें, और ख़ास तौर पर याद रखें टाइम लेफ्ट टू स्टार्ट एग्जाम, इसको नज़र रखें। आमतौर पर वक्त पे पहुंचेंगे तो ये क्या है, घंटे के लिए, ये मिनट्स के लिए और सेकंड्स के लिए, तो यहाँ पे कुछ मिनट्स और सेकंड्स रहने चाहिए, ये काउंट डाउन हो रहे होंगे। अगर जीरो जीरो है तो ये खतरे की अलामत है कि टेस्ट तो स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी फिर इसको पढ़ के निकलना होगा। इसलिए आप जल्दी, वक्त आधा घंटे में आएंगे, 10 5 मिनट पहले लग जाएंगे, तो 5 मिनट ये लगा के आप एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। जब ये ज़रूर होगा फिर फ़ौरन स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि टाइम आपका ज़ाय ना हो। इसीलिए कहते हैं जी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सी चीज़ें टेक्निकली नॉलेज ना होने की वजह से स्टूडेंट्स, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रह जाते हैं, इसलिए उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कनेक्टेड विद सर्वर, ये देखा हुआ, प्लीज रीड एग्जाम इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अब एग्जाम की पहले बहुत ज़रूरी है हिदायत, जैसे वो बुकलेट में भी होता था, जब आप कई स्टूडेंट गुजरे होंगे बबल पे, अभी तो नए तो नहीं गुजरे, लेकिन ई कैट पे जो पुराने वक्त के थे वो बबल जब फिल करते थे तो उसमें बुकलेट जो मिलती थी मुख्तलिफ कलर की, उसमें हिदायत थी, वो कहते पहले पढ़ें। पहला जी, पहली बात है, ऑल डिजिटल डिवाइसेस एंड एनी अदर कंप्यूटर एप्लीकेशन एक्सेप्ट ई कैट सॉफ्टवेयर आर नॉट अलाउड। देखिए जी, अगर कोई दूसरी मसला आपने कोई मोबाइल डिजिटल डिवाइस है
या ब्लूटूथ या कोई भी चीज़ आप इसके साथ वाईफाई से नहीं कनेक्ट कर सकते जिसकी वजह से आप बैठे हुए हैं। या कोई ऐसी जो कंप्यूटर के अलावा कोई गूगल कर लें या कुछ क्रोम खोल लें, ये भी अलाउ नहीं है। सिर्फ सॉफ्टवेयर ई कैट खोलना है आपने। अगर कोई और खुली है बंद कर दें और बता दें लैब पर ये क्यों खुले हुए हैं। द टेस्ट कम कंप्रेजेस ऑफ 100% ईच विद 5 ऑप्शन। ये देखिए 100 क्वेश्चन है और वो कहते हैं 5 आपने ऑप्शन दिए गए हैं। यू विल हैव 100 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। 100 मिनट्स हैं जिसको आपने क्वेश्चन करना है, यानी कि 1 मिनट की एक क्वेश्चन है। वैसे आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा होगा, इजी से हार्ड की तरफ जाएं। यू कैन ओनली सेलेक्ट वन ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। वंस यू हैव सेलेक्टेड द ऑप्शन, क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन टू सेव योर रिस्पॉन्स एंड गो टू द नेक्स्ट। वही चीज सेलेक्ट करेंगे तो फिर सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा, आगे बटन आपको दिखाएंगे। यू कैन चेंज योर सेलेक्टेड ऑप्शन बिफोर यू क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन। अच्छा, आप ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट होगा तो सेव एंड नेक्स्ट से अगर कर दिया एक मतलब तो वही ऑप्शन सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। स्किप नहीं करेंगे जब सिलेक्ट हो जाएगा। वंस यू हैव सेव्ड योर रिस्पॉन्स यू कैन नॉट चेंज। जब आप सेव कर चुके होंगे तो फिर वो बिल्कुल अटेम्प्टेड में चला जाएगा। आगे बस दिखाएंगे आपको, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। प्लीज बी केयरफुल इन सेलेक्टिंग ऑप्शन। ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपने एहतियात करनी है। इफ यू आर सिलेक्टेड आर क्लिक्ड ऑन एन ऑप्शन विदाउट इंटेंशन, यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू स्किप दैट क्वेश्चन। अगर खुदा आपने सवाल पढ़ा ही नहीं, आपने गलती से आंसर ही को सिलेक्ट कर दिया, तो अब आपको हर हाल में वो गेस करना पड़ेगा। ये लकली एक आप लोगों के लिए अच्छा हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप कोई भी कर सकते हैं। फिर एक बार जो करेक्ट नज़र आ रहा हो फिर आप उसको क्लिक कर देंगे दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा, वरना आप स्किप तो नहीं कर सकते, वापस नहीं आ सकेंगे। इन दिस केस यू मस्ट हैव टू चूज एन ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द सेव नेक्स्ट बटन टू गो टू द नेक्स्ट। वही चीज यू कैन स्किप एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन यू वांट। आप स्किप वो है कि 5 ऑप्शन में से किसी पे क्लिक नहीं करना। वही जिस तरह आपने बब्बल एक मतलब एक फिल कर लिया या थोड़ी सी भी आप मार्किंग कर दी थी तो वो दूसरे में नहीं जा सकते। इसी तरह यहाँ पे भी आपने अगर क्वेश्चन मुश्किल है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको नीचे होगा स्किप एंड नेक्स्ट का बटन, उसको नीचे जो है बॉटम पे उसको कीजिएगा, ना कि सेव एंड नेक्स्ट करना है क्लिक करके। ठीक हो गया। इफ यू हैव एन ऑप्शन सिलेक्टेड यू कैन गो टू अनदर क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेव्ड विद द चोजन ऑप्शन। तो फिर आपको वही चीज सेव करना पड़ेगा। वंस यू रिस्पॉन्स सेव यू कैन सी टू गो टू द क्वेश्चन। फिर दोबारा नहीं आ सकते। यू कैन गो एंड अटेम्प्ट योर स्किप क्वेश्चन एनी टाइम यू वांट। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किए और स्किप किए हुए हैं तो वो फिर येलो अपेयर होंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आपके नीचे आ रहा होगा मेन्यू में, वहाँ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं करेंगे आप फिर जब भी चाहें। वंस यू हैव सॉल्व सेव्ड सॉल्व एंड सॉल्व ऑल क्वेश्चन, क्लिक ऑन द फिनिश एग्जाम बटन टू सेव। वही चीज आधे से ज़्यादा जो वो कर चुके होते हैं तो फिनिश एग्जाम का ऑप्शन है, लेकिन आप जब मुकम्मल कर लें तो फिर फिनिश करें, अदरवाइज ऑटोमेटिकली उसको करने दें। यू कैन नॉट सेव योर रिजल्ट इफ यू हैव अटेम्प्टेड लेस देन हाफ ऑफ द पेपर। वही चीज़ अगर आपने 100 में से 40 किए हुए हैं तो फिर आप फिनिश नहीं कर सकते, आपको कम से कम 50 करने पड़ेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट, फिर आप फिनिश कर सकते हैं। वैसे तो आप कंप्लीट करें, हम नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर टाइम इज लिमिटेड, वंस द टाइम रन्स आउट योर रिजल्ट विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली। तो टाइम लिमिटेड है, कोशिश करें जब आप टाइमर जब रन आउट हो खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। इसलिए कहते हैं बेहतर है उसको खुद ही करने दें सेव। टेकिंग एंड तक बैठे हैं। टेकिंग स्नैपशॉट और शेयरिंग क्वेश्चंस ऑफ द ई कैट एग्जाम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप उसकी स्नैपशॉट नहीं ले सकते जिस तरह स्क्रीन शॉट होता है। कोई क्वेश्चन आप शेयर बाहर नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूर एहतियात कीजिएगा, वरना आप कैंसिल भी हो सकता है पेपर। इन केस ऑफ वायलेशन यू विल बी ब्लैक लिस्ट, यूनिवर्सिटी से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। कितना बहुत बड़ा ब्लंडर, आप इस तरह का नहीं कीजिएगा जिससे आपका फ्यूचर दांव पे लग जाए। इन केस ऑफ वायलेशन एनी ऑफ द अबव मेंशन इंस्ट्रक्शन योर एग्जाम विल बी कैंसल, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अगर ये इंशाल्लाह आपकी लिखी होगी इसमें मतलब बता रहे हैं तो आपने ये देखे तो दैट्स ग्रेट। ठीक है जी। अब आपने सब इत्मीनान से पढ़ ली, 5 मिनट लग गए, कोई इशू नहीं। आपने अभी भी इधर भी आपके सेम बिल्कुल वही रिपीट होंगी, तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। अभी ये इस वीडियो का ये फ़ायदा भी होगा या डेमो का फ़ायदा होगा, आप इनको स्किप भी कर सकते, आपको पता होगा, आप थोड़ा सा देख लेंगे 1 मिनट में खत्म। इसी तरह आप उन्हें क्लिक करना, वेरीफाई करना। आई हैव रीड ऑल द एग्जामिनेशन केयरफुली, यहाँ पे टिक आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे भी टिक हो जाएगा। माई कैट सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर वर्किंग प्रॉपरली, दोनों चीज़ें, ताकि यूटी कहता है जी आप क्लिक कर देंगे तो ये फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं होगा तो पहले बता दें कि मसला है। तो अब आपने क्या करना है जी, पेपर डाउनलोड हो चुका है, टाइम इधर जीरो हो चुका है, तो वहीं पहले वो कुछ चल रहा होगा, काउंट डाउन हो रहा होगा, तो समझिए अभी टाइम रहता है। अब स्टार्ट हो गया तो जल्दी करिएगा जीरो के बाद, ये नहीं कि इंस्ट्रक्शन पे 10 मिनट लगा दें। जी के इसलिए पहले अभी देखते जाएं, डेमो में पड़े हुए हैं इंस्ट्रक्शन। स्टार्ट एग्जाम करेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा।
ये देखें जी, आपने क्लिक किया पे, सॉरी, ये स्टार्ट एग्जाम करेंगे, ये देखें। और ये हम पहुंच गए मेन विंडो में जी, डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। अब आपके पास ये है क्वेश्चंस और आंसर्स की मेन विंडो, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं वन बाई वन थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन कराता जाता हूँ। आपको बहुत सी चीज़ें मैं थ्योरी में समझा चुका हूँ, लेकिन अभी प्रैक्टिकली आपके पास वो विंडो है जिसका आपका एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। पांच पांच चॉइस से ए से ई तक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल है, यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कौन से होंगे? जीरो पे रहा, अभी हमने नहीं किया अटेम्प्ट। तो अटेम्प्टेड वो होंगे जब हम सिलेक्ट करेंगे ना किसी को और फिर सेव नेक्स्ट करेंगे या सेव कर देंगे तो वो अटेम्प्ट हो जाएगा। और अटेम्प्टेड क्वेश्चन याद रखें, वो ये ग्रीन सूरत में, ये देखें नीचे हाईलाइट होगा इसी का। अटेम्प्टेड क्या होगा? ग्रीन सूरत में यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि अभी ये वाइट है, ये लॉक्ड है, मतलब अभी हम इसको गए ही नहीं है, लॉक पड़े हुए हैं, उनको खोलना है। अगर ये करंट है, ये पहले क्वेश्चन पे आप खड़े हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर वन आ रहा है, तो क्या होगा? ये करंट है, ये करंट होगा लाइट ब्लू में। अटेम्प्टेड हुई है जब हम सेव कर देंगे, और फिर स्किप्ड है, अगर हम क्लिक कर देंगे तो फिर तो हमें सेव करना होगा, हम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, मुझे बताया था, और हम इसको इधर स्किप एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो ये फिर क्या है? येलो में आ जाएंगे। तो आगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। ये फर्क है। अटेम्प्टेड क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जूम आउट जूम इन, अगर देखते हैं आपकी यहाँ पे सवाल अगर पढ़ा नहीं जा रहा था, जूम आउट करेंगे या जूम इन करेंगे, आपको पता है छोटा बड़ा करने के लिए इसको, देख टेक्स्ट को। फिनिश एग्जाम अभी शुरू में बिल्कुल ये हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन अगर आप आधे, अभी 11 क्वेश्चन है, ये तो डेमो है, वहाँ पे 100 होंगे। आप 50 जब कर लेंगे, 51 में पहुंचेंगे तो ये अटेम्प्टेड में आएगा, ये 51/100, तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन ऑन हो जाएगा। वे हाफ आपने जरूर करने हैं, आपको बताया था। तो वो फिर आप अगर चाहें तो फिनिश करें, लेकिन हिसाब से नेगेटिव मार्क नहीं, आप 100/100 अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो अच्छे मार्क्स भी लेंगे। पेपर स्टार्ट टाइम यहाँ पे लिखा होगा आपका 10:30 बजे या 11 बजे, यहाँ पर टाइम होगा। अगर होगा तो ये लिखा होगा। टाइम लेफ्ट भाई, कितने टाइम, 1 घंटा 40 मिनट होता है, तो वो बताएगा इतने आपके टाइम रह गया, इतने घंटे मिनट इतने रह गए। और ये आपका फिर टाइम, ये 9 से 10:30 से ये चलता रहेगा। जब 1 घंटा 40 होगा तो वहाँ पे स्टॉप होगा, और यहाँ पे भी ये एंड हो जाएगा काउंटर। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो। ये है आपकी विंडो जहाँ पे क्वेश्चन होगा। ये आप, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो ये देखिए स्क्रॉलिंग भी हो सकती है जिस तरह हम करते हैं। और ये आपके 5 ऑप्शन होंगे, ABCDE, यहाँ पे पहले डी तक थे, अब ई भी साथ होगा। और ये आपके नीचे एक और छोटी सी ये विंडो स्किप एंड नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन को अगर टिक कर देंगे, क्लिक कर लेंगे, तो बिल्कुल जिस तरह बबल को कुछ फिल करते हैं तो वापस नहीं आ सकते थे। स्किप एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये येलो की सूरत में इधर नीचे आ जाएगा, बाद में वापस आप क्लिक करके उनको सेलेक्ट करेंगे। एक बार सेलेक्ट कर लिया, फिर सेव करना पड़ेगा। अगर निकलना भी चाहेंगे तो वो कहेगा सेव करो, ये जिस पे क्लिक किया हो इसी को मैं सेव करने लगा हूँ, या अपनी चॉइस से फिर आप चेंज भी कर सकते हो। अभी टाइम है तो नो करके फिर जो भी मुनासिब हो उसको हल करना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है जी। अच्छा, नोट प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शंस केयरफुली, वो कहते हैं ऑप्शन को केयरफुली आपने सेलेक्ट करना है। वंस यू हैव सेलेक्टेड द ऑप्शन यू कैन नॉट चेंज इट। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, वही चीज़ है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक बार तो क्लिक कर दिया, फिर आपने हर हाल में सेव ही करना है। उसी ऑप्शन को करना है, या 5 में से तो चेंज कर सकते हैं उन ऑप्शंस में से, लेकिन स्किप एंड नेक्स्ट नहीं कर सकते। स्किप एंड नेक्स्ट मतलब है ये बिल्कुल ब्लैंक रहने देना है। अगर क्वेश्चन मुश्किल है तो फिर इजी देखें, इजी है तो फिर चुनते जाएं, मुश्किल है तो इसको स्किप एंड नेक्स्ट करते जाएं। फॉर एग्जांपल, पहली आपने इंग्लिश आई है, इंग्लिश है 10 में से आपने 7 के 3 स्किप कर दिए, मैथ में से 20 में 20 कर दिए, सही इजी थे, 10 नहीं आते स्किप कर दिए आपने। फिर केमिस्ट्री के 30 में से 15 कर दिए, 15 मुश्किल लग रहे थे मैथ। तो इससे आप 50-55 पैसे इजी कर लेंगे, या बड़े हो सकता है 50-55 आप 35-40 मिनट में कर लें, तो आपको देखिए कितना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा ये स्टूडेंट्स। और फिर आप नेक्स्ट जो है आराम से फिर उससे उससे फिर अगले लेवल के कर लें 5-10, इस तरह 60-70 कर लेंगे आप। फिर उससे डिफिकल्ट आखिर में मुश्किल तरीके कंप्रीहेंशन जरा मुश्किल सब्जेक्ट है इंग्लिश का, पॉइंट में है 2-3 सवाल ताकि पैरा पढ़े लंबा लेंथी सवाल, उसमें फिर आपने अंदाजे से गेस करें, या आप इनको काटते जाएं जो अंदाजा नहीं है तो आज जो जो मोस्ट सूटेबल आंसर दे दें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंस्ट्रक्शन में जरूर अगर लिखा होगा, इसका नहीं है तो फिर आप पूरे अटेम्प्ट करें 100/100। तो इस तरह ये काम करें। और सेव एंड नेक्स्ट आपको पता है, क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना होता है, आगे चलेंगे ये
ठीक है जी। अच्छा, अब आपने स्टूडेंट डिटेल है, सबसे पहले क्लिक करते हैं तो ये वही डिटेल आपकी आ जाएगी। इसको भी फिर चेक कर लें एक बार, देख सकते हैं आप, अगर देखना चाहिए आपकी तस्वीर लगी होगी। इसको मैं अब बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है मज़ीद। ठीक है जी। जी, अब देखें ये सिलेक्ट इस तरह कर लेंगे, तो ये आप सिलेक्ट कर लिया, तो आपने सेव कर लिया। कुछ को हमने स्किप किया है, क्वेश्चन 4 स्किप है, 5 स्किप है, 2। अब आप कभी इनको जब सब कर लें, फिर आप क्वेश्चन 1 करना चाहेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन 1 आप कर सकेंगे, क्योंकि अभी इसमें आप सिलेक्ट किसी को नहीं किया था। अगर सिलेक्ट किया होता तो निकल ही ना सकते, तो वो क्या होगा, फिर ये देखें करंट ये है, क्वेश्चन 3 पे ये मौजूद है, मिसाल है, इसका मतलब ये है, करंट का मतलब है क्वेश्चन 3 अभी आप हल कर रहे हैं। अभी देखें, ये देखें एक क्वेश्चन 3, ये एक अटेम्प्टेड आ गया, ये देखें 1 B11 1। ठीक है जी। इसी तरह ये स्क्रिप्ट है, और ये बाकी लॉक्ड है। लॉक्ड मतलब अभी आपने उसको गए ही नहीं उन क्वेश्चन पे, अभी वो बंद, उनको खोला ही नहीं है, एक मरतबा भी नहीं गए। उस तरतीब में चलते हैं ना, ये इस तरह नहीं होगा। इसको क्लिक करेंगे 1 2 3 4 इस तरह चलता जाएगा 100 तक। ये देखें, आप देखें आपने क्लिक कर दिया था ये, तो ये बिल्कुल ऑन नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं, मैं फिर क्या करते हैं, आप क्वेश्चन 4 पे जाना चाह रहे हैं इधर बैठे बैठे, हालांकि क्वेश्चन 7 पे मौजूद है, आप 4 करना चाह रहे हैं, तो वो एरर दे देगा। वुड यू लाइक टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू चूज एन आंसर हियर एंड मूव ऑन, योर चॉइस विल बी सेव। देखें, आप इधर तो आना चाह रहे हैं, ये तो करने देगा क्वेश्चन 5 या 4 6 इनमें जा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं इसको हम, इस ऑप्शन को हम अभी सी को ही वो सेव कर देगा, सजेस्ट टू मूव फॉरवर्ड। अगर इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर कलेक्ट करें ना करें, वो यस करेंगे तो सेव हो जाएगा। नहीं, आप चाहते नहीं कि अभी रहने दें, नो करें, और फिर इनमें से आप चाहते हैं ये बी है या ई है, ये क्लिक कर दें, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लें, दैट्स गुड। या इधर जाएंगे तो इधर यस कर लें। तो इस तरह माशाल्लाह, उम्मीद है आपको ये बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना चाहिए आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप ये देखें, इसे स्क्रॉल करें, ये तस्वीर है, आप चाहते हैं नीचे ऊपर इसको बड़ा करके देखें तो जूम इन जूम आउट तक करते हैं फिर छोटा बड़ा, लेकिन ये इससे भी नीचे तक देख सकते हैं। अब ये देखें क्वेश्चन किस पे, करंट है, 5वें क्वेश्चन पे हैं, और दो क्वेश्चन 3 7 अटेम्प्ट हो चुके हैं, देखें 2 हैं। और बाकी अभी क्योंकि कुल 11 है क्वेश्चन, तो 6 पे जब पहुंचेंगे तो ये फिनिश एग्जाम आ जाएगा। वहां पे याद रखें 100 होगा तो 51 क्वेश्चन जब होंगे तो ये हाईलाइट होगा, फिर आप पहले ख़त्म करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है आप 100 पे 100 ही अटैम्प्ट करेंगे, और ऑटोमेटिक टाइमर को ऑफ कीजिएगा, वो खुद ब खुद जब टाइम खत्म हो तो वो सेव कर दे, क्योंकि पहले ना उठें, क्यों वैसे उठना चाहेंगे, आप मुकम्मल करें। हाँ, अगर आपने 2 4 मिनट पहले कर लिया, आप फिर तो आप पता है ना अटैम्प्टेड स्क्रिप्ट पढ़े ही नहीं है, तो वापस जा नहीं सकते, फिर आप इसको फिनिश कर सकते हैं। ये देखें जी, फिनिश एग्जाम इस तरह हाईलाइट हो जाएगा। क्यों, अब ये देखें 1 2 3 4 5 6, 6 हमने अटेम्प्ट किया, आधे हमने निकाल लिया, वहां पे 51 होंगे, यहाँ पे 6। तो ये देखिए फिनिश एग्जाम कर लिया। तो अब करना चाहेंगे तो फिर भी एरर देगा, इसमें से स्किप्ट अभी हमें रहते हैं। अगर आप पहले करना चाहेंगे, स्किप पढ़े होंगे, तो फिर आपको पहले पूछेगा, तो कि करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं तो स्किप वाले आप दोबारा इनमें दोबारा जा सकते हैं, 6 8 4 2 वाले कर सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ सेलेक्ट ही नहीं किए होते। करंट क्वेश्चन 1 है, अभी वो भी स्किप था, तो आप उस पर पहुंच गए, तो इसको हल करें, फिर ही कंप्लीट करें। नहीं करना चाहेंगे, तो अगर आपको फिनिश करना चाहेंगे, वो कहेगा आई हैव कंप्लीटेड, वो कहते हैं ई कैट रिजल्ट सबमिशन, आई हैव अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, वो कहते हैं जी आप आपसे वो वेरीफाई कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम और माई एग्जाम वर्किंग फाइन, एंड माई एग्जाम इंटेंशनली, मैं इरादतन अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, ऑल द सबमिशन इंस्ट्रक्शन भी पढ़ चुका हूँ, फिर आप सबमिट करेंगे तो वो मानेगा। नहीं तो आप फिर इधर से ये देखें, क्रॉस करें, स्किप करें, तकरीबन मुकम्मल करें, फिर सबमिट करें, या फिर टाइमर को जो यहाँ पे होगा ये 1 घंटा 40 को ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। बेस्ट तरीका यही है, आप बैठे रहें, सुकून से करें, जब टाइमर ऑफ हो 1 घंटा 40 मिनट ही होता है, तो मुकम्मल सुकून से सारा करें, 100 बाई 100 पे क्वेश्चन करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसको जाने दें। अगर मैनुअली करना है, 5 7 मिनट रह गए हैं, तो फिर इस तरह करके ये जब सारे आप कर लें, ये पूरे अटेम्प्टेड आ जाए 100 पे, ये पूरे ग्रीन आ जाएंगे अटेम्प्टेड में, इधर 100 पे 100 लिखा होगा, फिर आप करें, तो फिर भी मसला नहीं है, इस तरह सबमिट कर देंगे तो वो हो जाएगा। ये देखें, जब आप एंड करेंगे या टाइमर ऑफ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर रिजल्ट सक्सेसफुली का हो जाएगा, टाइमर भी ऑफ होगा, तो इससे भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये था एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आपको ये कवर अच्छी लगी तो कैंडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर भी कर दें, ताकि किसी का भला हो जाए। और यही मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही था। तो ये वीडियो आज तक यहीं तक, फिर किसी नए टॉपिक से हाजिर होंगे। याद दीजिए, फी अमान अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम।